मेरे स्कूल की प्यारे बच्चों और सभी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय सिया राम। तो बच्चों, एक नई कहानी आज लेकर आए हैं और बड़े ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, क्योंकि इस कहानी का अर्थ ना बहुत गहरा निकलेगा। होता क्या है कि एक राज्य में एक राजा था। तो उसका एक मंत्री था। वो मंत्री बहुत ही ज़्यादा समझदार था, बुद्धिमान था। राजा हमेशा कोई भी सलाह उस मंत्री से लिया करता था, वो किसी भी तरह की सलाह हो। और ज़्यादातर वो ऐसा होता था कि जहाँ कहीं भी राजा जाता था ना, तो अपने मंत्री को जरूर साथ में लेके जाता था। यानी कि अगर वो युद्ध में भी जा रहा है तो भी वो अपने मंत्री को साथ में लेके जाता था। मंत्री को भले ही युद्ध लड़ना कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन जब कभी युद्ध में कोई समस्या आती थी या कोई भी समस्या होती थी तो मंत्री उसको सही सलाह देता था। तो वो राजा के साथ हमेशा ही रहता था। कुछ समय बाद क्या होता है, एक बार उसकी एक आदत होती मंत्री की, हमेशा कुछ भी अगर कोई भी बात होती तो वो हर बात में कहता जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक बार क्या हुआ, राजा ने उसको बुलाया अपने दरबार में, अपने एक विशेष कक्ष में जिसमें राजा कुछ विशेष लोगों को ही आने की इजाज़त देते हैं। तो उसमें उसको बुलाया, कुछ बातचीत करने लग गए। और उस समय क्या, राजा उनसे बातचीत कर रहे थे, वहीं पे राजा की पास में रखी हुई तलवार रखी हुई थी। तो उस तलवार को वो कपड़े से साफ कर रहे थे। अचानक क्या हुआ कि उनके हाथ से तलवार गिर जाती है और तलवार गिर के राजा के पैर में लग जाती है। और जब राजा के पैर में लगती है तो राजा की उसमें से एक उंगली जो है वो कट जाती है, क्योंकि तलवार बहुत ही ज़्यादा पैनी थी। तो जब कट गई, उसकी उंगली कट गई, तो काफ़ी ज़्यादा खून निकला। तो दरबारी आए, सब उन्होंने मतलब फटाफट उन्होंने साफ वाफ किया, वैसे किया। तो वजीर बोला कि हाँ ये गलत हो गया, चलिए पर राजा जी जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। उस समय राजा को बहुत बुरा लगता। पहले भी मंत्री हमेशा ऐसा कहता रहता था जो होता अच्छे के लिए होता, लेकिन राजा सोच के चलो ठीक है इनकी आदत होती हुई। लेकिन जब राजा के साथ ऐसी घटना घट गई तो मंत्री कह रहे अरे चलिए ठीक है राजा जी जो भी होता अच्छे के लिए होता। तो फिर उसको बहुत गुस्सा लगती राजा को। तो कहता है मेरा पैर टूट गया, मतलब मेरी अंगूठा या उंगली कट गई, और तुम बोल रहे हो कि जो होता अच्छे के लिए होता, इसमें क्या अच्छा हो गया? और मतलब तुमने तो एक राजा की तौहीन की है। और अपने उनको बुलाता है सैनिकों को, कहता है कि इस मंत्री को ले जाकर वहाँ पे जाकर जेल में जाकर डाल दो। अब मंत्री जेल में चला जाता है। ठीक, अब राजा को भी ये आदत तो थी हमने हमेशा मंत्री को साथ में रखने की। तो राजा को बीच बीच में याद भी आती थी कैसे हमेशा साथ में रहता था, कैसे हमेशा सही सलाह देता रहता था। लेकिन अब करें तो करें क्या, राजा को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ गया था, उसको जेल में डलवा दिया। खैर ऐसे एक दो महीने निकल गए ऐसे। ठीक, एक बार क्या हुआ, राजा की इच्छा हुई कि चलो भाई अपने राज्य में जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा भ्रमण करके आते हैं, देखते हैं अपने राज्य में क्या क्या कुछ नया हो रहा है। तो राजा जाते हैं। तो राजा जब शिकार, उसी समय राजा के मन होता है शिकार खेलने का, तो राजा शिकार खेलने लगते हैं। तो क्या होता है कि शिकार खेलते खेलते राजा को पता ही नहीं चलता, और राजा के जो सैनिक थे राजा से बहुत पीछे छूट जाते हैं। राजा अकेले ही शिकार करते करते काफ़ी आगे निकल जाते हैं, इतना आगे निकल जाते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता है कि ये मेरे राज्य का कोई हिस्सा भी है। ठीक है, जब वो आगे निकल के जाते हैं तो वहाँ पे अपने देखते हैं कि आसपास बहुत लोगों ने जो अजीब सी वेशभूषा पहने हुए हैं और उनकी अजीब सी आवाज़, उन लोगों ने सबने राजा को चारों तरफ से घेर लिया। अब राजा बहुत कहते हैं कि भाई मैं यहाँ का राजा हूँ तो मुझे क्या पहचानते नहीं, लेकिन वो उनको कुछ समझ में नहीं होता। होता है ना कि कई जगह आदिवासी लोग होते हैं, उनकी अलग से ही भाषा होती है और उनके अलग से ही नियम कानून होते हैं, वो अपने आप को किसी के अंडर रखना नहीं चाहते हैं। तो एक तरह से वो आदिवासी टाइप का कुछ इलाका था राजा के राज्य में। तो वहाँ पे वो राजा को भी नहीं पहचान पाए, ना ही राजा की भाषा को समझ पाए, ना कुछ। अब उन्होंने चारों तरफ से राजा को घेर लिया। ठीक है, हम घेर लिया और सब लोग ढोल बजाने लगे। राजा ने बहुत समझाया, नहीं समझ में आया। अब राजा भी अकेले पूरी तरह से हो गया था। फिर वो सोच रहे थे कि तब मुझे गलती कर दी, शिकार खेलते खेलते आगे निकल गया, मेरे सैनिक मुझे ढूंढ रहे होंगे, काश वो किसी तरह ढूंढ के मेरे यहाँ तक पहुँच जाए। अब ये लोग जिन्होंने मुझे पकड़ लिया है और ये तो मेरी बात को समझ भी नहीं आ रहे हैं। और जिन आदिवासियों ने राजा को पकड़ा था वो इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने सोचा चलो भैया इनकी तो आज बलि देना है, आज इनकी बलि देंगे तो हमारी देवी बहुत खुश हो जाएंगी, और खुश हो जाएंगी तो हमारे जो कष्ट हैं, जो हमें रोग आते हैं या जो हमें जो भी तरह की समस्या है, तो देवी ऐसे करेंगे तो हम खुश रहेंगे। ठीक, उन्होंने भैया राजा को स्नान कराया, तरह तरह के उनको कपड़े वपड़े पहना दिए और उनको ले गए बलि देने के लिए। अब जब राजा बलि के लिए पहुंचे तो उनको एक अपने आदिवासियों का एक सरदार भी होता है। तो जब वो सरदार के पास राजा को लेके गए तो सरदार की नज़र एकदम से राजा के पैर में पहुंच गई, अंगूठे में। तो अंगूठे के पास की उंगली उनकी कटी हुई थी। उनका रुको 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 रुको। तो सब लोग सोचते हैं क्या हुआ क्या हुआ, मतलब बलि देने जा रहे हैं और सरदार ने ऐसे रोक दिया, क्या बात हो गई, कुछ अनर्थ हो गया क्या? क्या सरदार ऐसे कभी कहते नहीं है। तो सब बोले कि क्या हुआ क्या हुआ। तो सरदार ने बताया नहीं नहीं इसकी बलि नहीं दे सकते, अगर हम इसकी बलि दे देंगे तो हमारी देवी गुस्सा हो जाएंगी। सब बोले क्यों, क्या हो गया ऐसा, ये तो अच्छा खासा आदमी है और मजबूत। कहते नहीं नहीं ये पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, देखो ये अपूर्ण है, इसका एक अंग कटा हुआ है, और अपूर्ण की अगर हम बलि देंगे किसी अपनी देवी को तो हमारी देवी रुष्ट हो जाएंगी, हमारी देवी हमें उल्टा अच्छा करने की जगह श्राप दे देंगे।
तो ऐसा आदिवासियों की मानता थी। और जब वो अपूर्ण देखा उन्होंने तो उन्होंने सोचा अब क्यों इसको मारा जाए, इसको छोड़ देते हैं। तो राजा को छोड़ दिया गया। अब राजा को अपनी जान में आई जान, वो किसी तरह अपने सैनिकों से आके मिलते हैं और सैनिकों की डांट लगाते हैं, और जो सैनिक पीछे छूट गए होते हैं उनको जेल में डलवा देते हैं। और फिर घर में अपने राज दरबार में वहाँ पे जाके बैठते हैं अकेले में, सोचते रहते हैं कि ये जो मंत्री ने कहा था मुझसे कि जो होता अच्छे के लिए होता, तो मेरे साथ तो अच्छा हो गया कि देखो तलवार उस समय मुझे समझ में नहीं आया, और 2 या 3 महीने निकल गए इस घटना को। हाँ, अब वो चीज़ समझ में आई कि जो उस समय पैर मेरा अंगूठा कट गया था या उंगली कट गई थी, तो उसका रिजल्ट अब समझ में आया कि देखो आज मैं जिंदा सलामत यहाँ पर आ गया हूँ। तो फिर वो मंत्री को बुलाते हैं अपने जेल से, मंत्री निकल के आता, उसको माफ़ी भी मांगते हैं अपने शब्दों में कि भाई चलो मुझसे गलती होगी, वैसे तुमने कहा तो था कि जो होता सही होता, पर मेरी बात समझ में नहीं आई कि चलो तुमने मेरे लिए कहा कि जो होता है सही होता है, वो मैं समझ गया कि हाँ मेरे साथ तो सही हुआ, पर देखो तुम 2-3 महीने तक जेल में पड़े रहे, तुम्हें कितना कष्ट रहा, पर जो जैसे तुम्हारे साथ क्या अच्छा हो गया। अब मंत्री तो चूंकि बहुत बुद्धिमान था, तो वो कहते नहीं नहीं राजा जी, जो होता अच्छे के लिए होता है। अच्छा चलिए आपकी तो उंगली कट गई थी, तो आपको उन्होंने छोड़ दिया, और मैं तो हमेशा आपके साथ रहता था, आप युद्ध में भी लेके जाते थे, कहीं पे भी मुझे लेके जाते थे, यानी कि शिकार में भी आप लेके जाते थे, तो आप हमेशा मुझे ही लेके जाते थे। अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप शिकार में मुझे लेके जाते, तो वो लोग आपको तो छोड़ देते क्योंकि आपका एक उंगली कट गई थी, पर वो मेरी बलि चढ़ा देते। तो राजा और सबको इतनी वो लगता कि हाँ ये तो वास्तव में बहुत बड़ी बात है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। तो बच्चों इस कहानी के माध्यम से ये समझ में आता ना कि हम लोगों की लाइफ में भी ना कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती, या जिससे हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है कि अरे ऐसा क्यों हो गया मेरी लाइफ में, ऐसा मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो शायद कुछ समय बाद, बहुत समय बाद कभी आपको ऐसा समझ में आता, हाँ उस समय वो हुआ ना तो अच्छा ही हुआ, देखो उसके ये काम होने से मेरे इस चीज़ में आराम मिल गया। वो चीज़ आपको बहुत समय बाद समझ में भी आती है ना कि जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। तो अगर आप किसी भी तरह से परेशान या आपके साथ किसी भी तरह का इस समय कुछ गलत हुआ हो, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसका कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम होगा, वो आपके लिए बहुत ही सुखद होगा, और बस यकीन मानिए। इसलिए बने रहिए इस कहानी में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।